ओम शांति। आज हम सभी कुमार स्व परिवर्तन योग भट्टी में आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि विपरीत परिस्थिति में, इतनी गर्मी में आप सभी इतना धैर्यता से बैठे हैं। ये भी साधारण बात नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ प्रैक्टिकल आप लोगों का हो रहा है, क्योंकि जो गर्मी है, दो पंखे के बीच मैं बैठा हूँ, सीट का गर्मी एक्स्ट्रा है। तो ये योग भट्टी बाहर की भट्टी के साथ इसकी काफ़ी चल रहा खेल, और आप सभी उसमें इतनी धैर्यता से बैठे हैं, ये आपकी महानता है। और ऐसे भी कुमारों को महावीर कहा जाता है, क्योंकि उनमें मेंटल पावर भी बहुत ज़्यादा है और फिजिकल पावर भी बहुत होता है। तो उनकी सफलता भी मिलती है। जैसे आज बाबा मुरली में हम सभी को सफलता के मूल मंत्र भी बता रहे थे। पूरा निश्चय के साथ सफलता। अभी तक हम लोग समझते थे कि सिर्फ बाबा में निश्चय, सिर्फ ज्ञान तो सबको है कि चारों निश्चय चाहिए, और आज बाबा इस पर बहुत जोर दिए। बाबा में भी निश्चय हो, और किस में निश्चय हो? स्वयं में, इस ब्राह्मण परिवार में। और ड्रामा को आज बाबा बड़ा सुंदर लाइन में कहे, याद है किसको? ड्रामा को आज बाबा बहुत सुंदर लाइन में बताए आज की मुरली में। किसको याद है? हम लोग तो ड्रामे हैं, उसी को बाबा ने बड़ा सुंदर लाइन में बोले। किनको याद है? नहीं, बाबा आज जो मुरली में कहे, संगम युग और जो कुछ हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है। इस संगम युग के महत्व को पहचानो। तो बाबा ने कहा इस संगम युग की किसी भी बातों में प्रश्न नहीं उठा सकते, चाहे वो मेरे साथ बाहर से अच्छा दिखे या ना दिखे। इस बात को विशेषकर चूँकि कुमार भाई बैठे हैं, तो कुमारों का जीवन में बहुत तेज़ परिवर्तन होता है ना। डिसीजन लेना रहता है, नौकरी करना है, फिर नौकरी करने के बाद आगे क्या करना है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत ऐसे कुमार नौकरी किए, आज फिर वो जोड़ा बन गए। उनको लगता है कि अब इतना पैसा आ गया, अब तो फिर उसको खर्चा करने के लिए भी साथी चाहिए। बाबा तो साथी बनने के लिए तैयार है, लेकिन ये फिर देहधारी साथी खोजते हैं। और फिर कई सभी देखते, आप लोग भी अनुभवी हैं, कई पुराने बैठे हैं यहाँ, मैं भी अनुभवी हूँ। कई आज बाबा के पक्के बच्चे थे और वो भी बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बाबा आज निश्चय की बात बता रहे थे उस पर पूरा नहीं सटीक बैठे। कई कुछ कह दिए, अरे आपका बुढ़ापा में कौन देखेगा, पैसा ही काम थोड़े देगा, उसमें सेवा कौन करेगा, ये ब्रह्मा कुमारी वाले आके थोड़े सेवा करेंगे। तो इस तरह की कमज़ोर बातें सुना के कुमारों को कमज़ोर कर देते हैं। उनको भी लगता है बात तो ठीक कर रहे हैं, दोनों युगल चलेंगे ज्ञान में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप जिसके साथ जा रहे हैं वो जोड़ी थोड़े वो भी ज्ञानी होंगे, और वो भी इतने पक्के ज्ञानी होंगे। इसीलिए आज जो बाबा मुरली में हम सभी को अंडरलाइन किए, उसको बार बार अंडरलाइन कीजिए।
बाबा में संपूर्ण निश्चय, इस ब्राह्मण परिवार में पूरा निश्चय, खुद में पूरा निश्चय, मैंने जीवन किसको दिया है। सोचिए जरा, पूरे 5000 वर्ष में, इस 84 जन्म में सिर्फ एक ही बार भगवान हमें अपना बनाता है। तो अब फिर इधर उधर देखने की क्या जरूरत है। पूरे 5000 वर्ष की आप सृष्टि चक्र को दोहराइए। सतयुग में 8 जन्म, साथी कौन था? देहधारी था, भले पवित्र थे। त्रेता में जाइए, 12 जन्म, साथी कौन था? देहधारी था, भले पवित्र थे, बस देवी देवता कहलाते थे, लेकिन साथी तो वही थे। फिर द्वापर से आइए, 21 जन्म, फिर वही साथी देहधारी, अंतर वही था, वहाँ निर्विकारी, यहाँ से विकारी शुरू हो गया। फिर कलयुग 42 जन्म, फिर वही बात। ये सिर्फ अंतिम एक जन्म। और मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना अनुभव है, कि ये जीवन में यदि आप बच गए, कुमार जीवन रह गया, तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, कुमारियों से थोड़ा तुलना कीजिए। भले कई कुमार कहते हैं कि बाबा, कुमारी को तो झट सेंटर दे देते हैं, कुमारों को तो सेंटर पर नहीं रखते हैं। कोई कुमार कहेगा भी हम सेंटर पर रहना चाहते हैं, तो कहेंगे आपका तो बहुत जांच होगा। कुमारी तो आ जाती है और सेंटर पर रह जाती है। 7 दिन का क्लास की, दीदी बोली हाँ रहोगे, रह जाओ। कई कुमारों को कंप्लेन रहता है कि कुमारियों के साथ संगम युग पर विशेष फैसिलिटीज़ है। लेकिन आप कभी सोचे हैं कि आज के इस जो वातावरण चल रहा है, हम सभी देख रहे हैं, इसमें कुमार कितना स्वतंत्र है और कुमारी कितनी स्वतंत्र है। जो वातावरण अभी चल रहा है, उसमें एक कुमार कहीं भी अकेले सेवा कर सकता है। न परिवार वाले डरते हैं, न ये ब्राह्मण परिवार डरते हैं। क्या कोई कुमारी अकेले जाके कहीं सेवा कर सकती है? आज के इस वातावरण में जरा सोचिए। परिवार वाले भी डरेंगे, और ब्राह्मण परिवार भी अकेले नहीं भेजते हैं किसी को। लेट हो जाएगा तो बहुत चिंता होगा। भाइयों के लिए चिंता नहीं होता। तो ये तो गुड लक है ना कुमारों को। इसीलिए सबसे ज़्यादा मंदिर हनुमान का मंदिर है। हनुमान का मंदिर क्यों है? ये हमारा आपका यादगार है। हनुमान जी हम ही लोग हैं ना। क्योंकि एक कुमार अकेले कहीं भी पर्चा बांटाएगा, कहीं भी किसी को प्रदर्शनी समझाएगा, तो जहाँ समझाया वहाँ हनुमान का मंदिर बन गया। इसीलिए आज के समय में सबसे ज़्यादा हनुमान का मंदिर है। ये हमारी आपकी इस विशेषता के कारण। तो भले कुमारियों को वो फैसिलिटीज़ है, तो कुमारों को ये फैसिलिटीज़ है। ये भी तो गुड लक है ना। इसीलिए बाबा कहता है कभी कभी कि देखो, 100 ब्राह्मणियों से उत्तम एक कुमारी, एक कन्या, और 7 कन्याओं से उत्तम एक कुमार। क्यों? क्योंकि कन्याएं अकेले सेवा नहीं कर सकती है, कुमार कहीं भी अकेले सेवा कर सकता है। बल्कि बाबा तो अब यहाँ तक हैं, बाबा कुमारों को भी सेंटर दे सकता है। बस थोड़ा सा कुमार अपने को ब्रह्मा कुमार पक्का बना ले, पवित्र कुमार बना ले। इसको अंडरलाइन करना है, अपनी दृष्टि को, वृत्ति को। इसको यदि आप अंडरलाइन कर लें तो आज देखिए दुनिया में कितनी सेवाएं हो रही है। बाबा एक मुरली में कहे थे, भले बाबा ने बहनों को आगे किया है, लेकिन बहनें ड्राइवर है तो कुमार भाई गार्ड है। कोई भी ट्रेन बिना झंडा के गाड़ी नहीं चलता। आप देखे हैं? यदि गार्ड चाहे जब चाहे ट्रेन रोक दे। ट्रेन में आप देखे होंगे कि गार्ड लोग लाल झंडा दिखा देगा, गाड़ी रुक जाएगी। ये मालूम है कि नहीं आप लोगों को?
तो बाबा कहते हैं कुमार जो हैं भाई हैं गार्ड हैं, ये जब चाहे गाड़ी रोक दे। कुमार के बिना कोई सेवा संभव है? कुर्सी लगाना है तो ये करना है तो बड़ा बड़ा, बल्कि बड़ा बड़ा भोज में तो बहनों से हो भी नहीं सकता। मधुबन में आप देखिए इतने जो है ना, अभी विमल भाई सेवा करके आए हैं, सारे जो बड़े बड़े जहाँ हजारों लोग खाते हैं वहाँ बहनें थोड़े खाना बनाएगी, उनसे वो बर्तन उठेगा? भाई ये उठाएंगे। तो ये सब विशेषता है, बस सिर्फ अपनी विशेषता को भूलना नहीं है और याद रखना है कि बाबा वायदा किया हुआ है, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं एक अनुभव अपना सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार दरभंगा आया, मैं आपको मेरा ज्ञान में तो मैं मधुबनी में आया और वहाँ कई लोग सोचते हैं कि चलो आप तो सेंटर में आ गए, आपको क्या चिंता है, बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाता है। तो चलिए ठीक है, लेकिन मैं सेंटर में तुरंत नहीं आया। 97 के लास्ट में आया, नवंबर या दिसंबर में सेंटर में रहना शुरू किया और मैं ज्ञान में तो 89 में आया। तो 8 साल तो मैं घर में ही रहा ना। क्या मेरा भी अपना अनुभव है घर का, ऐसा नहीं है सीधे सेंटर आ गया। कुमारी थोड़े थे जो झट रख लेंगे। तो मुझे याद है कि जब हम गांव में थे तो 2 साल में गांव में अकेले रहा, क्योंकि माँ हमारी उस समय ठीक थी, घूमती थी, भाई जी इधर थे, हम अकेले थे। अब अकेले थे तो सेंटर में जिस दिन बहुत सेवा होता था भोजन मिल जाता था, और जब घर में रहते थे तो भोजन खुद बनाना पड़ता था। उसमें पढ़ाई भी था, सब कुछ था। तो कई बार लगता था कि बड़ा कठिन है भोजन बनाना, लेकिन फिर याद आता था कि बाबा मेरा साजन है और हम बिना साजन को खिलाए कैसे रह सकते हैं। ये पॉइंट मैं भूलता नहीं था। एक बार मधुबनी में आए थे आत्म प्रकाश भाई टोली वाले, वो अभी फिर मुजफ्फरपुर में है, कल उनकी भट्टी है, जो जाना चाहें जा सकते हैं। कल आत्म प्रकाश भाई टोली वाले की भट्टी है। तो बहुत अच्छा पॉइंट सुनाए कि देखो, सभी कुमार भाइयों को क्लास करा रहे थे कि आप खाना बनाना सीखो। कुमार जीवन में जिनको खाना बनाने आ गया और जिनको खाना बनाने में रुचि है वो बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका साजन है। कई कहते हैं साजन को तो मुख नहीं है, साजन तो खाते नहीं है, तो फिर क्या चिंता है हमको, है क्या? हाँ, कहते हैं साजन को तो मुख नहीं है तो फिर क्या चिंता है, कुछ भी खा लेंगे। लेकिन नहीं, साजन हमारा भासना लेता है और हमारी भोजन में शक्ति भरता है। इसीलिए जो कुमार भाई अकेले हैं उनको भी कुछ न कुछ खाना जरूर बनाना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं आइटम बनाइए, आप खिचड़ी चोखा बनाइए, भात सब्जी बनाइए, रोटी सब्जी बनाइए, लेकिन अपने शिव साजन को भूखा मत रखिए। ठीक है? ठीक है कुमार भाई, ये आदत डालिए, नहीं तो फिर क्या होगा, आपकी भोजन की पवित्रता नष्ट होगी। जब आप साजन को भूल जाएंगे तो चलो कुछ भी खा लो, साजन को तो खाना ही नहीं है। और जब याद रहेगा साजन को खिलाना है तो आप खाएंगे बिना उनको खिलाए। हम लोग को याद है कि शुरू में देखिए, मांसाहारी भोजन छोड़ना तो बहुत आसान होता है, उसका बहुत विरोध नहीं होता है घर में। हम लोगों को भी उसका बहुत विरोध नहीं हुआ, लेकिन प्याज लहसुन का विरोध होता है। प्याज लहसुन लोग जल्दी घर में आपके लिए अलग से नहीं बना के देंगे। शाकाहारी तो चलिए चल जाएगा, वो तो थोड़ी सी आप में दृढ़ता होगी, आप पास हो जाएंगे। प्याज लहसुन माँ बाप भी, माँ भी जल्दी बना के नहीं देना चाहती है, तो उसका उपाय बहुत अच्छा हम लोगों को बताए। एक बहुत वरिष्ठ भाई, जब हम लोग भी कुमार थे, पूछे कि घर में प्याज लहसुन पड़ता है तो हम लोग कैसे खाएं। बड़ा अच्छा उन्होंने उत्तर दिया, बोले
जी पर कंट्रोल कर लो। बोले जी पर कंट्रोल, बात नहीं समझे। जी पर कंट्रोल कर लो मतलब, फिर उनसे पूछे जी पर कंट्रोल का क्या अर्थ है? कुछ हो तो खाएंगे। बोले नहीं, भात दाल खा लो। कमाल है, मैंने सब्जी छोड़ दो। यदि सब्जी में माँ प्याज ज़बरदस्ती डाल देती है तो सब्जी खाने की क्या ज़रूरत है? भात दाल खा लो। बड़ा सुंदर लगा बात तो बड़ा सटीक बोले। और कोई भी माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। हमको याद है, मुझे 2 दिन ही भात दाल खाना पड़ा, तीसरे दिन से घर में प्याज लहसुन बंद हो गया। तीसरे दिन से, क्योंकि माँ को प्यार होता है ना बच्चों से। वो बाप रे, मेरा बच्चा बिना सब्जी के खाएगा। आज किसी की माँ करी होगी तो लंबा खींचेगी, कोई बात नहीं, चलिए चलेगा लंबा, भात दाल खा लेंगे। और सब्जी जिस दिन बहुत बनाना अपने से बना लीजिएगा, टाइम है तो अपने से बना लीजिएगा। कुछ तो त्याग करना पड़ता है ना, बिना त्याग का भाग का। वो भी खेल है, ये भी एक मैं समझता मनोरंजन है। हाँ, हो जाता है। आप हर एक का अनुभव है क्या? इसमें से मैक्सिमम लोग पास हैं क्या? प्याज लहसुन में मैक्सिमम पास है कि नहीं? मैक्सिमम पास। एक आधी लोगों को ये प्रॉब्लम होगा। जिसको प्रॉब्लम है यही प्रयोग कीजिए कि शिव साजन को भूखे नहीं रखना है, तो आपका छूट जाएगा। ठीक है, घर में नहीं दे तो भात दाल खा लीजिए। फिर दूसरा आता है, ये भी मेरा एक अनुभव है, जोड़ा का। कई लोग कहते हैं कि जोड़ा नहीं बनेंगे तो समय पर काम कैसे देगा, क्योंकि बहुत बीमार है, ये है। देखिए, मेरा एक बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। 96 की बात है, मैं दरभंगा आया था। 96 में मैं दरभंगा आया मधुबनी से। मैं डेरा लेकर के रहता था लाइट हाउस के पास। बड़ा सुंदर अनुभव हुआ। 96 की बात सुना रहा हूँ, आज से 26 साल पहले का। मुझे अचानक बहुत तबीयत खराब हुआ। मुझे लगा कितना फीवर था जो था, लेकिन मैं बेहोश था। और मुझे ऐसे लगा, पहले तो बहुत ठंडा लगा, तो वही बेडशीटें को ओढ़ लिए। इतना ठंडा लगा जो हम कुछ निकाल नहीं पाए। और उसके बाद लगा मैं बेहोश हो गया। बस बाबा याद थे, बाबा अब तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। बुद्धि में यही था कि बाबा आपके पास जा रहा हूँ, अब आप जानो, बाकी मेरा एक इच्छा है सेवा करने का। इतना सुना दिया मन ही मन। बहुत ज़्यादा होश नहीं था उस समय, और मैं इतना कह के, इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि कहीं उठें हिलें डुलें। मैं आराम से लेट गया। और मैं देखता हूँ 1 घंटा बीता या कितना टाइम बीता मुझे एक्यूरेट नहीं याद है। एक भाई मेरे पास आए, बोले सुधाकर भाई सेंटर नहीं जाना है। मैंने कहा भी किसको बाबा भेज दिए यहाँ। भाई मेरे पास आया, मैं कहा मेरा तबीयत ऐसा ऐसा ख़राब है, आप ऐसा कीजिए, आ ही गए हैं तो दवा ला दीजिए। फिर वो मुझे दवा भी ला दिए, पानी भी दिए, बहुत देर मेरे साथ बैठे। तो मेरा बुखार भी उतर गया। फिर हम दोनों साथ ही सेंटर गए। बगल में ही सेंटर था, मेरे डेरा के सामने ही था। उस समय सेंटर यहाँ नहीं था, लाइट हाउस के पास था। ये सेंटर यहाँ आया 96 के लास्ट में। 96 के लास्ट में यहाँ आया सेंटर। तो मैंने देखा, देखिए बाबा कैसे मदद करते हैं। ऐसे कई एक्सपीरियंस सबको होंगे क्या? हर एक अनुभव होगा, मैं जानता हूँ। सिर्फ बुद्धि में रहे मेरा एक से बाबा, दूसरा न कोई। और बाबा तो क्लियर कर दिया ना, ये अंतिम जन्म है। ऐसा सबको नहीं लगता है, लगता है ना। और अंतिम जन्म में भी अंतिम समय चल रहा है, ये सबको लग रहा है कि नहीं? हाथ उठाइए। अंतिम समय चल रहा है ऐसा लग रहा है, या भी लग रहा है अभी बहुत टाइम है। और संगम युग का हिसाब भी जोड़िएगा तो 2036 हिसाब भी जोड़ेंगे तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन भी करेंगे तो 14 साल बाकी है। पूरा यदि आप हिसाब जोड़ते हैं मैथमेटिकल, टाइम कम है।
पढ़ रहा है, हाँ सही बात है। 14 साल बाकी है तो भी तो टाइम सही में बहुत कम पड़ रहा, क्या ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को? अच्छा दूसरी बात हम पूछते हैं, शरीर का कोई गारंटी है? शरीर का कोई गारंटी है? हम पूछते थे मान भी लें 1 मिनट कि 14 साल है, सपोज मान लेते हैं 2036 में जो होना है होगा, शरीर का कोई गारंटी नहीं है। और बाबा क्या कहता है, बहुत काल का पुण्य जमा होगा उस अनुसार फल मिलेगा। बाबा की मुरली है कि सत्युग का पद का आधार बहुत काल का पुण्य। जैसे मान लीजिए कि हम कहें मरते समय हम सिर्फ बाबा बाबा कर लेंगे, तो सिर्फ मरते समय बाबा बाबा कर लेंगे तो क्या उच्च पद मिल जाएगा? नहीं, बहुत काल का पुण्य चाहिए। तो एक तो शरीर का गारंटी नहीं, पूरी दुनिया का भी मैक्सिमम 14 साल मैक्सिमम, अपनी शरीर की कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे भी हम सभी को आज बड़ा अच्छा बाबा मुरली में कहे हैं, समय पर जो तैयार होंगे वो मार्क्स किसको मिलेगा? आज की मुरली का पॉइंट याद है? जो समय पर तैयार होंगे, समय का समझते हैं मजबूरी में। अब किसी को बीमारी हो गया और वो कहते अब क्या उपाय है, अब तो पवित्र रहना ही पड़ेगा, तो मार्क्स बीमारी को मिल जाएगा, टाइम को आपको थोड़े मिलेगा, आपकी पवित्रता का वैल्यू 0। अब किसी को पेट में अल्सर हो गया, कहेगा अब तो हम एकदम सादा उबला भोजन खाएंगे, तो ये थोड़े आपको मार्क्स मिलेगा, ये तो आपको बीमारी हो गया इसलिए खा रहे। बात को समझिए। इसीलिए हमें अभी से तैयार होना है। और जब हम लोगों ने बाबा को जीवन दे दिया तो लक्ष्य क्या रखा? दास दासी थोड़े बनना है, कुमार कुमारी दास दासी थोड़े बनेंगे, वो राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। बुद्धि में डाल दीजिए। जैसे जब स्टूडेंट पढ़ता है, आज किसी स्टूडेंट से पूछिए, हम लोग भी स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या बनेंगे? झट कहेगा पहला डॉक्टर इंजीनियर। ऑफिसर तो बाद में कहता है, पहला उसके मुख में रटा हुआ है डॉक्टर इंजीनियर, लास्ट में बोलेगा ऑफिसर। सोचिए। तो जैसे लौकिक में लोग अपना पोस्ट को फाइनल रखते हैं, उस अनुसार पढ़ते हैं, वैसे ही श्री बाबा ने हम सभी को याद दिलाया, बच्चे आप इसको नहीं भूलो, ये राजकुमार राजकुमारी हम बनेंगे। ये नहीं सोचेगा ये दादियों के लिए पोस्ट है, ये सूरज भाई जी के लिए है, ये शिवानी दीदी के लिए है, ये निर्वेर भाई जी के लिए है, ये आत्म प्रकाश भाई जी के लिए है, हम लोग दास दासी ठीक है, ऐसा सोचते हैं क्या? तब फिर पुरुषार्थ नहीं होगा। सोचना है यदि राजकुमार राजकुमारी बनना है तो मुझे बनना है। और ये कुमार जीवन में जब तक लक्ष्य नहीं रखेंगे सक्सेस नहीं करेंगे, तो कुमारों को बहुत पावर होता है। तो ये बात बुद्धि में डाल दीजिए कि मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा, राजकुमार राजकुमारी जैसा बनना है। उसके लिए अभी अपने जीवन को कैसा बनाना है? बाबा जैसा। और इस कुमार जीवन में एक और बड़ी बाधा आती है, सभी को मालूम है। 2 बाधा तो बता दिए, भोजन का, जोड़ा बनने का, और तीसरा बाधा क्या आता है? संस्कारों के टक्कर का। कुमार जीवन में ताकत होता है ना, फिजिकल ताकत, उसको लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं, तो टकराते बहुत हैं, किसी के आगे थोड़ा झुकना नहीं पसंद करते हैं। कोई कुछ कह दिया तो बहुत जल्दी फील कर लेंगे। बाबा याद दिलाए, क्या याद दिलाए? बच्चे, कुमार जीवन की महानता है निर्माणता, आज की मुरली में भी था। इसीलिए हनुमान को कहाँ दिखाया? जूती में, जूती के पास बैठा हुआ हनुमान। कुमार का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? हनुमान जी। हनुमान जहाँ भी प्रवचन आदि होता है वहाँ दिखाते हैं जूती में बैठे हैं, जूती के पास बैठे हैं। क्यों? इसका क्या अर्थ है? हनुमान जी अर्थात उसको मान शान की कोई इच्छा नहीं है,
तो जिसको मान शान की इच्छा नहीं होगा वो क्यों टकराएगा? टकराता लोग तब हैं जब कुछ इच्छा होता है, मेरा बात माना जाए, मेरा ये हो, मेरा वो हो, हम भी ठीक हैं, हमको भी ये है। बुद्धि भी उसका ज़्यादा है, बुद्धि बहुत चलता है, मेरा बुद्धि की बात माना जाए, हमने इतना अच्छा विचार दिया, दीदी मानी नहीं। इस सबसे थोड़ा ऊपर उठना है। हाँ बाबा, इसीलिए बाबा कहता बालक सो मालिक। आप मालिक बन के विचार दीदी को दे दीजिए, फिर मालक बन के दीदी जो रिजल्ट सुना दे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि बाबा निमित्त तो दीदियों को बनाया है ना, ये नहीं भूलना है। क्या बाबा ने निमित्त तो दीदियों को बनाया है। भले अब सेंटर पे ही देखिए, यहाँ आरती दीदी है, उम्र में तो मेरे से छोटी है, ज्ञान में भी छोटी है, अंतिम डिसीजन तो उन्हीं का होता है, तो बाबा ने उनको निमित्त बनाया है, हम भी स्वीकार करते हैं। ये लॉ है, बाबा ने जो नियम बना दिया उसको भी मान लेना है, ये मर्यादा है। और इसमें अपनी भलाई भी है, क्योंकि बाबा, और मुझे कभी कभी लगता है, देखिए पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारी एकमात्र ऐसी संस्था है जिसकी हेड दीदियाँ हैं, और किसी संस्था में इस तरह नहीं है। यहाँ की सारी हेड दीदियाँ हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, भाई चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन हेड वो नहीं बनते हैं। ये बाबा ने ऐसा क्यों बनाए पता है? एक तो बाबा ने कहा इससे संस्कारों का टक्कर कम हुआ, और दूसरा इससे भाई सुरक्षित भी रहे, क्योंकि देखिए कहीं कुछ बात होती है तो लोग बहनों पर हाथ नहीं उठाते हैं, बहनें आगे हैं, तो इस बात को आप समझिए। तो बाबा त्रिकालदर्शी थे, शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना, तो बाबा को पता था समय तो बहुत ख़राब है, धीरे धीरे संस्था बहुत बड़ी होगी तो आप लोगों को पता है संस्था में कितने विघ्न आए, सेंटर जला दिया जाता था, प्रदर्शनी का पूरा जला दिया जाता था, लेकिन जब बहनें आगे हो जाती थी तो लोग हाथ नहीं चलाते थे। हापुड़ सेंटर का उदाहरण जगदीश भाई जी बताए थे ना, कि जब मैं गया तो हमको लोग बहुत मारे। जगदीश भाई जी के बारे में आप लोगों को सुने हैं? जगदीश भाई जी बोले कि हापुड़ में बड़ा विरोध हुआ, उन पर सांप मार के डाल दिए, बहुत मारे लोग उनको, जगदीश भाई जी को। और खैर वो बोले मैं तो बाबा की याद में था, मुझे चोट का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जब दीदियाँ पहुँची सब पीछे हट गए, और बाबा ने फिर मम्मा को भेजा वहाँ। तो कई ऐसे उदाहरण हैं यज्ञ में आज भी, जहाँ दीदियाँ आगे रहती हैं, तो ये सुरक्षा का करीब कवच बन जाता है। इसीलिए इसमें हम लोग अपना नशा नहीं होना चाहिए। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारी दीदियाँ तो साधारण पढ़ी लिखी है, छोटी है, बिल्कुल नहीं। बाबा ने उनको निमित्त बनाया। ये यज्ञ बाबा, आज देखिए दादियाँ सब, जानकी दादी कितना मैट्रिक पास भी नहीं, बड़ी दादी मैट्रिक पास, सब छोटी छोटी पढ़ी लिखी, और देखिए उनके आगे बड़े बड़े पढ़े लिखे सब झुकते हैं। तो बाबा ने बहुत सोच समझ के किया, इसलिए हम सभी को अपने संस्कारों के टक्कर से बचना है और निर्माणता लाना है। बाबा ने भले हमें चुना, लेकिन इससे हमारी विशेषता बढ़ जाएगा, क्योंकि दीदी को भी पता है कुमार के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, ये बात दीदियों को पता है। इसीलिए दीदियाँ, जो समझदार दीदियाँ होती है, कुमारों को बहुत प्यार से रखती है ना, कि उनको पता है कि कुमार के बिना काम नहीं होगा। यह कि कैसे अब वो सामान लाना है, ये लाना है, वहाँ लाना है, ये करना है, बड़ा बड़ा भारी काम करना, यही लोग करेंगे, भाई लोग ही करेंगे। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं, ये बात ध्यान देना है। सिर्फ एक बात अंडरलाइन कर लेना है, अब समय नहीं है किसी से टकराने का, आपस में भी नहीं टकराना है। यदि मान लीजिए हमारा किसी से संस्कार नहीं बना, कोई बात नहीं, आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अलग हो जाइए, लेकिन मन में मत टकराइए उससे। आपको लगता है हम बात करते हैं तो बार बार उससे झगड़ा हो जाता है, तो थोड़ा दूर रहिए, लेकिन मन से मत घृणा भाव लाइए। आज था ना शुभ चिंतन,
स्वचिंतन और शुभ चिंतन, पर चिंतन नहीं। आज की मुरली में सारी बातें थी। तो हम अपना चिंतन को नहीं बदलें। क्या हो सकता है? हो सकता है कोई कैसा भी भाई है, बाबा का बच्चा है, बाबा ने इनको चुना है। देखिए याद रखिएगा, यदि कोई कुमार बाबा का बन गया, चाहे उसमें 10 कमी है, लेकिन वो बहुत महान है। क्योंकि आज के समय में कोई ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा करता है, ये असाधारण बात है। मैं समझता हूँ आज के समय में, आज जबकि दुनिया में विकारों की आग लगी हुई है, विकारों का नंगा नाच हो रहा है, ऐसे समय पर यदि कोई कुमार भाई उससे हट के अपने को पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा किया है कि मैं बाबा की याद में मुरली पढ़ के सेवा करके ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करूँगा, भले उसके आगे बहुत अच्छा लक्ष्य है, फिर भी वह यदि किया है तो भले उसमें 1-2 कुछ कमी है भी, तो उसको डोंट केयर करके हम सभी को आगे बढ़ाना है। ये साधारण बात नहीं है, मैं ये मानता हूँ। और मैं तो समझता हूँ आप सभी इसमें बहुत छोटे छोटे भाई भी देख रहे हैं, है ना, सभी बहुत कम उम्र के भाई सब बैठे हैं, है ना। तो मैं समझता हूँ आप लोग बहुत महान हैं, बहुत महान हैं कि आप लोगों पर भगवान की नज़र पड़ी। बस एक बात को पक्का कर लीजिएगा, क्या कुछ भी हो जाए बाबा ने मुझे चुना है, आप प्राण जाने तक इस पवित्र जीवन को बचा लेना है। क्यों? इसके आगे आपको इतनी ऊंची कमाई भी है। देखिए डॉक्टर इंजीनियर के लोग कितना घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा 14 घंटा। अभी एक बहन नीट में क्वालिफाई की, कौन यादव थी, बहन का नाम बोल रहे हैं, तनीषा यादव, वो पूरे इंडिया में टॉप की है, 720 में 715 नंबर। वो बता रही थी कि मुझे पढ़ाई की सिवाय कहीं बुद्धि नहीं जाता था, बोली मैं ऐसे 12 घंटा ही पढ़ती थी, लेकिन बस एक मनोयोग से। अब सोचिए एक डॉक्टर बनने के लिए वो बहन इतना की, हम लोग क्या बन रहे हैं, राजकुमार राजकुमारी, और भी वो एक जन्म के लिए डॉक्टर बनेगी, हम लोग 21 जन्मों के लिए। एक जन्म तो ये, 20 जन्म सही में अपना फोटो भी देख लीजिए, हम ही लोगों का, भले ऐसा नहीं थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन ऐसा ही लगभग, है ना। ये बुद्धि में डाल दीजिए। देखिए लक्ष्य के बिना लक्ष्य नहीं आता है, लक्ष्य डाल दीजिए, नहीं तो लगेगा ना क्यों रहें, इतना कठिन है पवित्र बनना, छोड़ो, से क्या मिलेगा, ये सब मिलेगा। और इस जन्म में भी मैं बता रहा हूँ, अब हम ही लोग का अवतार लिया, अब हम लोग तो काफ़ी बुजुर्ग हो गए, क्या मेरा एज अब 52 ईयर्स है ना। तो मैं अपनी अनुभव सुनाता हूँ, बड़ा निश्चिंत जीवन लगता है, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। फिर आप वो कह सकते हैं कि आप तो सेंटर में रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, सेंटर में रहने के लिए आपको भी छुट्टी है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को मना है, आप सबको भी फ्री है, रह सकते हैं। लेकिन यदि नहीं भी रहते हैं, घर में भी रहते, तो भी आप बहुत स्वतंत्र हैं, सिर्फ बाबा को अपने साथ रखिए। बाबा आज भी कहा, घर में भी हो, यदि ट्रस्टी हो तो बाबा आपके साथ, बाबा आपको साथी है, बाबा आपको मदद करेगा, जैसे बाबा को मदद करवाना होगा आपको करेगा। बाबा प्रतिज्ञा किया है, यदि बच्चे ने दिल से मुझे अपना बनाया तो बाबा भी उसको 1000 भुजा से मदद के लिए तैयार है। सुन रहे हैं, छोटे छोटे कुमार विशेष, ठीक है, ठीक है, सबसे छोटा वो है ना, पीछे बैठा है, क्या नाम है, सुधांशु भाई। अब सुधांशु भाई हो गए, ब्रह्मा कुमार। अच्छा ये भी है, वो तो चेहरा ही नहीं दिख रहा भाई उसका, वो तो आगे बैठना चाहिए उसको, है ना, उसको तो आगे बैठना चाहिए। आगे आओ इस कुर्सी पे, क्या नाम है, रोशन भाई, आगे आओ, आगे से आओ, हाँ यहाँ बैठो आगे। इसकी तो एकदम गुम हो गया था, सबसे छोटा ही है। किस क्लास में पढ़ते हो? हाँ 5 में पढ़ता, अभी बच्चा है, कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, अच्छा है। घर में और कौन ज्ञान में चलते हैं? मम्मी पापा भी? ये शायद उनके साथ आया है, भाई के साथ। आपके कौन है ये? भांजा है, अच्छा अच्छा,
कोई बात नहीं, मामा के साथ पक्का बाबा का बन जाना है, ठीक है। अच्छा, पूर्व जन्म में हो सकता कहीं ज्ञान में हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, और कुछ आप लोगों का कुछ सुनाना है आप लोगों को? किसी को नए नए भाई को कुछ पूछना है? नए भाइयों, पुराने तो सब अनुभवी हैं, नयों को कुछ पूछना है? हैं? क्योंकि देखिए 3 बात है। कौन 3 बात? एक भोजन की पवित्रता, एक ब्रह्मचर्य। कई लोग पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य क्यों, ब्रह्मा कुमारी में ब्रह्मचर्य पर क्यों इतना फोकस डाला जाता है? क्योंकि सतयुग में योग बल से जन्म होगा। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। अब 2036 के बाद जो दुनिया शुरू होगी वो योग बल वाली होगी, तो उसमें दृष्टि के बल से संतान होगा, योग बल से। तो योग बल से संतान के लिए वो योग बल जमा चाहिए, तो उसी के लिए बाबा ने ब्रह्मचर्य को कंपलसरी कर दिया कि जब तक ब्रह्मचर्य नहीं होगा योग बल जमा नहीं होगा, और योग बल जमा नहीं होगा तो सतयुग का टिकट कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये ऑनलाइन होता है, जैसे ऑनलाइन में होता है ना, वेटिंग ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, मालूम है ना। आजकल ऑनलाइन टिकट लेकर आप वेटिंग में नहीं जा सकते, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। मतलब जिसको वेटिंग में जाना है ना उसको काउंटर से कटाना पड़ता है। तभी ऑनलाइन चल रहा, आपका यहाँ ब्रह्मचर्य टूटा, वहाँ सतयुग का टिकट कैंसिल हुआ, त्रेता में भेज दिए गए, ठीक है, ऑटोमेटिक। क्योंकि वहाँ योग बल से सृष्टि चलेगी, इसीलिए बाबा ने ब्रह्मचर्य को अंडरलाइन किया, ठीक है। हाँ, ये सभी कुमार इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कुछ भी हो जाए, प्राण चला जाए, हमारी पवित्रता ब्रह्मचर्य टूट, फिर बाबा कहता दृष्टि से भी ब्रह्मचर्य, मन से भी पवित्र, दृष्टि भी आत्मिक हो, किसी को भी देखें तो आत्मा देखें, ये शरीर को नहीं। शरीर तो सांप है, आत्मा मणि है, मणि को देखें। शरीर को क्या देखना, अब शरीर तो एक से एक सुंदर है, आप पागल हो जाइएगा रोड पे वो देखिएगा तो। इसीलिए बाबा ने बेस्ट तरीका सिखा दिया, जिसको देखो क्या देखो, आत्मा। और हर बहन को बाबा ने किस नज़र से देखने के लिए कहा, जगत माँ है, ये कुमारी नहीं है, ये क्या है, जगत माँ है, शिव शक्ति है, दुर्गा है। बाबा 3 पॉइंट दिए, यदि उसको फरिश्ता शरीर रूप में ही देखते हो तो क्या देखो, जगत माँ, शिव शक्ति, दुर्गा। और भाई लोग अपने को क्या समझे, जगत पिता, हनुमान, पांडव, ठीक है। चलिए, और कुछ किसी को पूछना है? ओम शांति भाई जी। किसी कारणवश, बिना माइक का पूछे, इसलिए कि आवाज़ वहाँ तक जा रहा है। हाँ हाँ, किसी कारणवश स्वप्न में पवित्रता खंडन होता है तो? हाँ, यदि किसी कारण से हमारा स्वप्न में पवित्रता खंडित होता है, इसका अर्थ है दिन भर हमने दिनचर्या को ठीक नहीं किया, इसको अंडरलाइन करना है। यदि हम दिन भर अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं रखेंगे तो रात में हमारी पवित्रता टूटती है। इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे ये मोबाइल में गलत चीज़ देखना है ना, आजकल सिनेमा, निगेटिव चीज़ें, असली चीज़ें मोबाइल भरे हुए हैं। देखिए मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी हैं, फालतू चीज़ें भी हैं। तो जो लोग मोबाइल में असली चीज़ें देखते हैं, निगेटिव चीज़ें देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, आपस में उस तरह की बातें करते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगा, ये बार बार ये शिकायत आएगा। इसीलिए इसको ठीक करने का यही उपाय है, मोबाइल से बचना है। और मोबाइल में ये चीज़ आ जाए तो तुरंत हटना है। हम तो कहेंगे जितना हो सके मोबाइल से बचिए। शिवानी दीदी बहुत अंडरलाइन करती है कि सोशल मीडिया का यूज़, मोबाइल का यूज़ 2 ही घंटा करो। बोलती बहुत सेवा है तो 2 ही घंटा यूज़ करो, कॉलिंग के लिए जो रखो, लेकिन सोशल मीडिया सेवा के लिए 2 ही घंटा रखो। और यदि ज़्यादा रखते हो तो ब्रेन कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए आप मोबाइल में यदि अश्लील चीज़ देखेंगे, गलत चीज़ देखेंगे, पेपर में पढ़ेंगे, आपस में बातें करेंगे इस तरह की, तो आएगा। दूसरी बात, भोजन को भी बहुत योग युक्त खाना है, बाबा की याद में खाना है। पानी को भी बाबा की याद में पीना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को अंडरलाइन करेंगे
तो मैं समझता हूँ स्वप्न का ब्रह्मचर्य भी ठीक हो जाएगी। बाकी ये उतना बड़ा खतरा नहीं है जिससे आपका सत्यु का टिकट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यदि ये आपका रह गया तो उच्च पद तो नहीं पा सकते, क्योंकि इसमें जी हाँ कम हो जाए, बाद में खतरा भी है इससे। ये संस्कार बन जाएगा तो बाद में खतरा हो जाएगा, इसलिए इसको तुरंत ख़त्म करना है। क्योंकि बाबा ने एक बार कहा था कि बाबा इसके लिए धर्मराज है। ये मुरली का पॉइंट याद है? बाबा इसके लिए धर्मराज है, उसमें बाबा बाबा और बाप नहीं रहेगा, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए अभी हम सभी बाबा को याद, और कुछ नए भाइयों को कुछ पूछना नहीं, सब पक्के हैं? वाह, नए भाई सब पूरा पक्के। चलिए अभी एक साइलेंस में कुछ कमेंट्री 5 मिनट करेंगे। साइलेंस, हल्का साइलेंस बजाइए, लाल लाइट कर दीजिए। सभी रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत निश्चिंत होकर के अपने को एक संकल्प देंगे, मैं परम पवित्र राज ऋषि कुमार हूँ। पवित्रता मेरे जीवन का श्रृंगार है। मैं एकदम पवित्र हूँ। अपने से बातें कीजिए। पवित्रता के सागर शिव बाबा ने मुझे अपना बना लिया है। मैं कितना न भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे चुन लिया है और मुझे पवित्र बना दिया है। मैं सभी चिंताओं से मुक्त हूँ, क्योंकि मैं राज ऋषि हूँ। ऋषि अर्थात पवित्र, राज अर्थात श्रेष्ठ। मैं श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूँ। आज सारी दुनिया मुझ राज ऋषि को देख रही है। सारी दुनिया की नज़र मुझ पर है। सारी दुनिया में चारों तरफ दुख अशांति है, तनाव है, चिंता है, और मैं राज ऋषि उन सब का सेलिब्रेशन करने वाला हूँ। मैं परम पवित्र सेलिब्रेशन आर्मी हूँ। मुझे सबको सहयोग देना है पवित्र बनने में। तो चलें एक दृश्य को इमर्ज करें। मैं विश्व के ग्लोब पर बैठा हूँ, प्रकाशमय फरिश्ता। मेरे सिर के ऊपर पवित्रता के सागर शिव बाबा छत्र छाया बनकर हैं।
सुखमय दुनिया बन रहा है, जहाँ गाय से एक घाट पर पानी पी रहे हैं,